क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बातचीत में आपके पास सही शब्द नहीं थे, या आपको ऐसा लगा हो कि आप अपने विचारों को तेजी से और प्रभावी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह किताब थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे बुक बाइट्स विद राम, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का ज्ञान, वो भी आसान भाषा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे आप किसी भी परिस्थिति में जल्दी सोच सकते हैं और प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं। चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग में बोलना हो या फिर रोजमर्रा की बातचीत, यह किताब आपकी कम्युनिकेशन स्किल को पूरी तरह बदल देगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने जवाब तुरंत सोचें और आत्मविश्वास के साथ बोलें, कैसे अपनी बातचीत को आकर्षक और प्रभावशाली बनाएं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। इस किताब का मूल मंत्र यही है कि स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात कहता नहीं, बल्कि दूसरों के दिमाग और दिल में अपनी बात उतार देता है। अब सवाल यह है, क्या तेज सोचना और स्मार्ट बोलना कोई जन्मजात गुण है, या यह एक ऐसा कौशल है जिसे हम सीख सकते हैं? जवाब है हाँ, इसे सीखा जा सकता है। आपका दिमाग ट्रेनिंग से और अभ्यास से तेज और प्रभावी बन सकता है। बस जरूरत है सही माइंडसेट की, जो आपकी सोच और बोलने की क्षमता को निखारता है। यह किताब आपको सही माइंडसेट अपनाने की दिशा में गाइड करेगी, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में दबाव महसूस किए बिना जल्दी सोच सकेंगे और आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे। सही माइंडसेट क्यों है जरूरी? बहुत से लोग सोचते हैं कि तेज सोच और स्मार्ट बोलना केवल बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस या आईक्यू पर निर्भर करता है, लेकिन असल में आपका माइंडसेट आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारक होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग खुद को तेज सोचने में कमजोर मानते हैं, वे अपनी मानसिक क्षमता को सीमित कर देते हैं। वहीं जो लोग मानते हैं कि वे बेहतर हो सकते हैं, उनकी सोच और बोलने की क्षमता काफी तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपना माइंडसेट बदलना, यह मानना कि आप सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और तेजी से सोच सकते हैं। तेज सोचने में आने वाली बाधाएं। इस प्रक्रिया में 3 बड़ी गलतियां अक्सर लोगों की प्रगति में बाधा डालती हैं। ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। कई बार हम बातचीत में हर शब्द को लेकर इतना सोचते हैं कि जवाब देना ही मुश्किल हो जाता है। इससे हमारी प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाती है। आत्मसंदेह और बोलने का डर और आत्मसंदेह हमारे विचारों को दबा देते हैं। इससे हम सही वक्त पर बोल नहीं पाते। मानसिक थकान और दबाव। जब दिमाग पहले से ही कई चीजों से भरा होता है, तो वह तेजी से सोच नहीं पाता। इन बाधाओं से निपटने के लिए किताब में सरल और असरदार तकनीकें बताई गई हैं, जैसे कि 3 सेकंड का नियम। जब कोई सवाल हो, 3 सेकंड सोचें और फिर बोलें। ब्रेन डंपिंग, रोजाना अपने विचार लिखना ताकि दिमाग साफ रहे। और मिरर एक्सरसाइज, आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस। आत्मविश्वास बढ़ाने की कला। तेज सोच और स्मार्ट बोलने के पीछे सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। क्या आपने कभी किसी बड़े ग्रुप में बोलते समय नर्वस महसूस किया है, या ऐसा लगा हो कि आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा? यह सब आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है। जो लोग आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, उनकी बातों में एक खास असर होता है। लोग उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण आता है। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज के टोन और हाव भाव में भी झलकना चाहिए। इस किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 आसान तरीके भी बताए गए हैं, जैसे ईट टिल यू मेक इट, बाहर से आत्मविश्वासी दिखना ताकि यह आपकी आदत बन जाए। पावर पोज, शरीर की भाषा को सुधारना ताकि आपका मन भी पॉजिटिव हो। तैयारी, पूरी तैयारी से बोलना जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक का अभ्यास ताकि बड़ी भीड़ में बोलने का डर कम हो। नेगेटिव सोच से बचना, खुद को पॉजिटिव बनाए रखना। मुस्कान की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि एक सरल मुस्कान आपकी बातचीत में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? मुस्कान आपके बोलने में आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आकर्षण जोड़ती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग बातचीत के दौरान मुस्कुराते हैं, उन्हें लोग अधिक भरोसेमंद और मिलनसार मानते हैं। मुस्कान आपकी बातों की गंभीरता और प्रभाव को बढ़ाती है, लेकिन ध्यान रहे कि मुस्कान का सही और संतुलित इस्तेमाल जरूरी है ताकि आपकी बातों की गंभीरता कम न हो। सही समय पर मुस्कुराना, जैसे पहली मुलाकात में, तनावपूर्ण स्थिति में या प्रेरणादायक बातें करते वक्त, आपकी बातचीत को और प्रभावी बनाता है। यह इंट्रोडक्शन आपको यह समझने में मदद करेगा कि थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट किताब क्यों महत्वपूर्ण है।
यह कैसे आपकी सोचने और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाएगी और किन सरल तकनीकों से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यदि आप तेज सोचने और स्मार्ट बोलने का गुण सीखना चाहते हैं तो आगे के अध्याय भी जरूर सुनें, जहां हम आत्मविश्वास बढ़ाने, प्रभावी बोलने के मंत्र और मुस्कान की ताकत जैसी और भी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। चैप्टर 1 माइंडसेट, द की टू थिंकिंग फास्टर। एक मीटिंग चल रही है, लोग स्क्रीन देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तभी बॉस अचानक आपकी ओर मुड़ते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? साइलेंस, सबकी निगाहें सिर्फ आप पर। दिल धड़कता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और दिमाग बिल्कुल सुन्न। अब क्या बोलूं? हम सब ने इस पल को जिया है, पर कुछ लोग वहां भी बोलते हैं जब बाकी चुप हो जाते हैं। मैट एब्राहम्स कहते हैं, स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट। व्हाट इज माइंडसेट एंड व्हाई इज इट अ गेम चेंजर? हम मानते हैं कि जो अच्छे से बोलते हैं वो बस नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, पर यह सोच सबसे बड़ी रुकावट है। मैट कहते हैं, इंस्टेंट स्पीकिंग इज अ स्किल नॉट अ गिफ्ट, और इस स्किल की शुरुआत होती है माइंडसेट से। 3 माइंडसेट शिफ्ट्स दैट चेंज एवरीथिंग। 1 गलती होना फेल नहीं है। फ्री योरसेल्फ बोलने से डरते हैं क्योंकि गलती से डरते हैं, बट द ट्रूथ इज इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी रॉन्ग यू विल नेवर बी राइट। जब आप खुद को फेल करने की परमिशन देते हैं तभी आप खुलकर बोलना सीखते हैं। 2 पॉज इज नॉट वीकनेस, अडॉप्ट द थिंक। पॉज, कोई सवाल आया, डोंट रश। 3 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। ये पॉज आपकी क्लैरिटी को एम्पलीफाई करता है और आपको ग्राउंडेड दिखाता है। 3 बी ऑथेंटिक नॉट परफेक्ट। कनेक्ट, डोंट परफॉर्म। आपको मंच पर एक्टिंग नहीं करनी, बस जुड़ना है। कभी कभी आई डोंट नो बोलना ही आपको सबसे रियल बनाता है और वही सबसे ज्यादा असर करता है। 3 माइंडसेट प्रैक्टिसेस। बिफोर यू स्पीक, ब्रीथ डीपली। सांसों को नियंत्रित करें, दिमाग को शांत करें। अफर्म, आई बिलोंग हियर। हर बार खुद से कहें, मैं यहां बोलने के लायक हूं। फोकस ऑन इंटेंट नॉट परफेक्शन। आप क्या देना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। ट्रू स्टोरी, माइंडसेट चेंज द मोमेंट। संजय, एक नया मैनेजर। पहली टीम मीटिंग में सीनियर ने पूछा, आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट पर? संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, पर उसने 3 सेकंड का पॉज लिया, गहरी सांस ली और बोला, मुझे सारी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमें क्लाइंट से और क्लियर फीडबैक लेना चाहिए। नो बिग वर्ड्स, नो ओवर कॉन्फिडेंस, बट जो बोला वो सच्चा था और उस सच्चाई ने सबका भरोसा जीत लिया। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। जब अगली बार सबकी निगाहें आप पर टिकें, जब दिमाग सुन्न हो जाए, तो बस एक बात याद रखिए, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट। आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बस माइंडसेट सेट करना है। और अगला चैप्टर कॉन्फिडेंस, बोलने की शक्ति, यही दिखाएगा कि कैसे यही माइंडसेट आपको एक फियरलेस कम्युनिकेटर में बदल सकता है। बहुत बढ़िया, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपको एक स्टेज पर बुलाया गया है, लोग बैठे हैं, लाइट आपकी ओर है, माइक्रोफोन आपके सामने, और फिर आपके मन में आवाज आती है, मैं यह कर सकता हूं। अगले 2 सेकंड में आपका दिमाग या तो आपको आगे बढ़ने देगा या आपको पीछे खींच ले जाएगा। इस पलों के बीच का जो फर्क है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? सच में क्या है ये आत्मविश्वास? कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी न डरें, बल्कि इसका मतलब है आप डर के बावजूद बोलना जानते हैं। मैट एब्राहम्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस इजंट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द एबिलिटी टू एक्ट डिस्पाइट इट। कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी, कहां से आता है यह भरोसा? सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फॉर्मूला से बनता है, प्रिपरेशन प्लस रिफ्रेमिंग प्लस प्रैक्टिस। रियल कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, डर को काटने की पहली तलवार। जब हम प्रिपेयर होते हैं हमारे दिमाग को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। मैट की सलाह, प्रिपेयर टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब आप हर शब्द नहीं रटते, पर आप डायरेक्शन जानते हैं। जैसे एक नक्शा, हर मोड़ नहीं मालूम पर रास्ता पता है। रिफ्रेमिंग, डर को दुश्मन नहीं, संकेत समझिए। जब दिल तेज धड़कता है, जब पसीना आता है, तो डरिए मत, ये आपके शरीर का गेट रेडी सिग्नल है। मैट बताते हैं, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट फील द सेम, ओनली योर लेबल चेंजेस। तो अगली बार घबराहट हो तो कहिए, आई एम एक्साइटेड। प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस की असली फाउंडेशन।
कॉन्फिडेंस पढ़ने से नहीं आता, उसके लिए करना पड़ता है। डेली 2 मिनट स्पॉन्टेनियस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। किसी रैंडम टॉपिक पर बोलिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और खुद सुनिए। धीरे धीरे आपकी आवाज में स्थिरता आने लगेगी। ट्रू स्टोरी। जब कॉन्फिडेंस ने बदलाव ला दिया नेहा, एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट, पढ़ाई में टॉप लेकिन बोलने से डरती थी। हर प्रेजेंटेशन से पहले बीमार महसूस करना, स्टमक पेन, स्वेटिंग, इवन स्किपिंग क्लास। पर उसने एक सिंपल हैबिट शुरू की, हर दिन मिरर के सामने 2 मिनट बोलना। 6 महीने बाद वो टेडेक्स स्टेज पर थी और उसके पहले शब्द थे, A year ago, I couldn't even introduce myself without trembling. Today, I speak for those who still tremble. उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। That's the power of confidence. Not in volume, but in presence. Conclusion. Confidence is your voice's true power. Confidence का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें, बल्कि ये कि जब आप बोलें तो खुद पर यकीन हो। जब अगली बार आपका दिल तेज धड़के तो डरिए मत, बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, I belong here. क्योंकि आप बिलोंग करते हैं। आपकी आवाज मायने रखती है। और अगला चैप्टर दिखाएगा कैसे आप अपनी बात को दूसरों तक गहराई से पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 3, क्लैरिटी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग में तो विचार हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं शब्द जैसे उलझ जाते हैं, बातें अधूरी रह जाती हैं या फिर सामने वाले तक आपकी बात सही से नहीं पहुंचती? यह स्थिति हम सबके साथ होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं, जब आपकी सोच और आपके शब्द एक साथ तालमेल बिठा लें तो आपकी बात का असर 2 गुना हो जाता है? मैट एब्राहम्स बताते हैं कि बोलने में क्लैरिटी यानी स्पष्टता वो सबसे बड़ी ताकत है जो आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाती है। व्हाट इज क्लैरिटी? क्लैरिटी का मतलब है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपके शब्द एकदम क्लियर, सिंपल और फोकस्ड हों। कोई भ्रम ना हो, कोई अटकन ना हो। कई बार हम जटिल शब्दों और लंबी बातों में उलझ जाते हैं जो सुनने वालों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है। पर क्लैरिटी का मतलब है कम शब्दों में साफ, प्रभावशाली बात कहना। 3 टेक्निक्स टू इंक्रीज योर क्लैरिटी। यूज सिंपल लैंग्वेज शब्द। जितने आसान उतना असर उतना ज्यादा। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना सुनने वाले का ध्यान बटेगा। उदाहरण के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स सिंप्लिसिटी एंड प्रिसिजन को आप ऐसे कह सकते हैं, अच्छी बात वही होती है जो सीधे दिल तक पहुंचे। 2. पॉज फॉर इम्पैक्ट। हर महत्वपूर्ण बात के बाद 1 या 2 सेकंड का पॉज लें। इससे सामने वाला सोच पाएगा और आपकी बात ज्यादा गहराई से समझेगा। इस पॉज से आपकी बात में वेट आता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। 3. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। बोलने से पहले अपने मुख्य पॉइंट्स को ध्यान में रखें। क्या कहना है? 3 मुख्य बातें क्या हैं? अगर आपका विचार क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होगा तो सुनने वाले के लिए समझना आसान होगा। ट्रू स्टोरी। हाउ क्लैरिटी चेंज्ड अंजलि's लाइफ। अंजलि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह प्रेजेंटेशंस में अक्सर फंसी रहती थी। उसके विचार तो थे, लेकिन उसे शब्दों में बांधना मुश्किल लगता था। एक दिन उसकी प्रोफेसर ने कहा, अंजलि, बोलते वक्त अपने शब्दों को साफ करो, छोटे और सरल वाक्य बनाओ। अंजलि ने मैट एब्राहम्स की यह टेक्निक अपनाई। पॉइंट्स लिखे, हर पॉइंट के बाद पॉज ली और सरल भाषा में बोली। अगली प्रेजेंटेशन में वह पूरी क्लास की पसंदीदा बन गई, क्योंकि उसकी बात सबको समझ आई और सबसे जरूरी, उसका मैसेज क्लियर था। बोनस टिप, यूज स्टोरी टेलिंग टू एनहांस क्लैरिटी। जब आप कोई पॉइंट समझाते हैं तो उसे एक छोटी कहानी के साथ जोड़िए। कहानी आपकी बात को यादगार बनाती है और समझने में आसान। जैसे अंजलि ने अपनी कहानी शेयर की, जिससे सुनने वाले इमोशनली कनेक्ट कर पाए। कंक्लूजन, क्लैरिटी इज द पावर ऑफ योर वॉइस। जब आपकी सोच और शब्द एक हो जाएं, जब आप साफ, सरल और असरदार बोलें, तब आपकी कम्युनिकेशन बनती है अनस्टॉपेबल। तो याद रखिए, क्लैरिटी इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, बट हाउ क्लियरली यू से इट। चैप्टर 4, कनेक्शन, हाउ टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ हार्ट विथ योर वर्ड्स। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बोलते ही आपके दिल को छू जाते हैं? उनकी बातों में एक खास जादू होता है जो आपकी आत्मा से जुड़ जाता है। ऐसे लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और आपकी भावनाओं को महसूस करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये होते हैं पुल जो दिलों को जोड़ते हैं। इसे कहते हैं कनेक्शन। व्हाट इज कनेक्शन? कनेक्शन का मतलब है सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ऐसा बोलना कि सामने वाला आपका सच जान पाए। जब आपकी बातों में सिंसेरिटी, एम्पैथी और वार्मथ होती है, तभी वह कनेक्शन बन पाता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। राहुल एक स्कूल टीचर था।
वह पढ़ाने में तो अच्छा था, लेकिन बच्चों से जुड़ाव नहीं बना पाता था। एक दिन उसने अपने क्लासरूम में बैठकर बच्चों की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने अपने भाषण में उन बातों को शामिल करना शुरू किया, जैसे कि मैं जानता हूं कि कल की खेल प्रतियोगिता में तुम सब कितने उत्साहित थे, या मैं समझ सकता हूं कि परीक्षा की तैयारी में तनाव कैसा होता है। धीरे धीरे बच्चों ने राहुल को सिर्फ टीचर नहीं बल्कि दोस्त समझना शुरू किया। उनकी बातों में जो कनेक्शन था वह उनकी आत्मा तक पहुंच रहा था। Why is connection important? हम इंसान हैं, हम जुड़ाव चाहते हैं। जब आप अपने शब्दों से सामने वाले की भावनाओं को छू पाते हैं तो एक गहरा बॉन्ड बनता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेने ब्राउन कहते हैं, कनेक्शन इज वाई वी आर हियर, इट इज व्हाट गिव्स पर्पस एंड मीनिंग टू आवर लाइव्स। हाउ टू बिल्ड कनेक्शन? 3 सिंपल स्टेप्स। एक्टिव लिसनिंग। जब आप सच में सुनते हैं, न सिर्फ शब्द बल्कि भावनाओं को भी समझते हैं, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। कभी भी बातचीत में बीच में न टोकें। सवाल पूछें जो सामने वाले को और खोलने में मदद करे। एम्पैथी, यह मत सोचो कि आप बस जवाब दे रहे हैं। समझो कि सामने वाले के जूते में चलना कितना जरूरी है। जैसे, मुझे समझ आता है कि यह मुश्किल समय तुम्हारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। बी वल्नरेबल। जब आप अपनी कमजोरियां और असफलताएं साझा करते हैं तो सामने वाला भी खुलता है। यह दिखाता है कि आप इंसान हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह। ट्रू स्टोरी। व्हेन वर्ड्स कनेक्टेड हार्ट्स। सिमी एक मोटिवेशनल स्पीकर थी। उसने एक बार एक महिला के सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार के बारे में बात की। वो महिला जो एक लंबा दुख उठा रही थी, अचानक रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी थी। सिमी ने अपने शब्दों से एक कनेक्शन बनाया था, एक ऐसा ब्रिज जो उनके दिलों को जोड़ रहा था। कंक्लूजन। कनेक्शन इज द हार्ट्स लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दूसरों तक गहराई से पहुंचे, तो बस ये याद रखें, सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना, समझना और खुलना भी जरूरी है। अगली बार जब आप बात करें तो अपने शब्दों के पुल बनाइए जो दिलों को जोड़ें, जो आत्माओं को मिलाएं। और अब अगला चैप्टर बताएगा कि कैसे आपकी आवाज की ऑथेंटिसिटी बनाए रखें ताकि हर शब्द आपकी सच्चाई बोले। चैप्टर 5, ऑथेंटिसिटी, हाउ टू कीप योर वॉइस ट्रू एंड रियल। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज में सच्चाई और अपनापन होना बहुत जरूरी है। कई बार हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी आवाज में ढोंग करने लगते हैं। कोशिश करते हैं कि हम वही दिखाएं जो हम नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी आवाज में ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो आपकी बात क्यों छू नहीं पाती? ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपनी असली पहचान के साथ बोलना, ना किसी की नकल, ना किसी का नकलचियापन। Why is authenticity important? जब आप अपने असली स्वरूप में होते हैं तो लोग आपको समझते हैं। आपकी आवाज में जो ऑनेस्टी होती है वही लोगों को आपके साथ जोड़ती है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते हैं, ऑथेंटिसिटी इज द डेली प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग गो ऑफ who we think we're supposed to be and embracing who we are. How to find your authentic voice? 4 steps. Know yourself deeply. सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। आप कौन हैं? आपकी वैल्यूज क्या हैं? आपके बिलीफ्स क्या हैं? जब आप अपने बारे में साफ साफ जानते हैं तो बोलने में भी सच्चाई आती है। स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब आप अपनी जिंदगी के अनुभवों से बात करते हैं तो आपकी आवाज में वेट आता है। लोग उस सच को महसूस करते हैं जो आपने जिया है। जैसे कि मुझे पता है कि जब हम नए शहर में जाते हैं तो शुरुआत कितनी डराने वाली होती है। अवॉइड ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। कभी भी ये सोचकर न बोलें कि सबको पसंद आना है। ऑथेंटिसिटी में यह शामिल है कि आप अपनी बाउंड्रीज और ओपिनियंस के साथ बोलें। बी कंफर्टेबल विद साइलेंस। कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए आपको रुकना भी पड़ता है। यह साइलेंस आपकी सोच को गहरा बनाता है और सामने वाले को भी आपकी बात समझने का मौका देता है। ट्रू स्टोरी। व्हेन ऑथेंटिसिटी चेंज्ड एवरीथिंग। सौरभ एक छोटे से गांव का लड़का था। उसे लगना था कि उसे शहर की तेज और फ्लैशी भाषा बोलनी चाहिए ताकि लोग उसे इंप्रेस करें। पर जब उसने अपने असली अंदाज में बोलना शुरू किया, अपनी सरल भाषा और दिल से, तब उसने महसूस किया कि लोग उससे ज्यादा जुड़ रहे हैं। उसकी प्रेजेंटेशंस में अब एक अलग वार्मथ और सिंसेरिटी आ गई थी। टिप्स टू मेंटेन ऑथेंटिसिटी इन योर वॉइस। अपनी भावनाओं को दबाएं मत। अपनी आवाज में बदलाव तब तक न करें जब तक वो आपकी असल भावनाओं से मेल न खाए। अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाएं। चैलेंजेस इन बीइंग ऑथेंटिक। कभी कभी आपको डर लग सकता है कि लोग आपकी सच्चाई को पसंद नहीं करेंगे। यह डर नॉर्मल है, लेकिन याद रखें, आपकी ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कंक्लूजन। ऑथेंटिसिटी इज योर ट्रू वॉइस।
जब आप अपनी सच्चाई के साथ बोलते हैं तो आपकी आवाज दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। इसलिए अगली बार जब आप बोलें तो खुद से पूछें, क्या ये शब्द मेरी असली पहचान दर्शाते हैं? अगर हां, तो बोलिए खुलकर, बिना डर के। अगर नहीं, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर अपनी असली आवाज के साथ सामने आइए। अगला चैप्टर बताएगा कि कैसे अपनी आवाज की ताकत को और बढ़ाएं और प्रभावशाली वक्ता बने। चैप्टर 6, इम्पैक्ट, हाउ टू एम्पलीफाई योर वॉइस एंड इन्फ्लुएंस। आपकी आवाज सिर्फ सुनाई देना ही नहीं, बल्कि असर छोड़ना भी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब आपकी बात सुनने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर छाप छोड़नी चाहिए। लेकिन इम्पैक्ट कैसे आता है? क्या सिर्फ जोर से बोलना ही काफी है? खुना। व्हाट क्रिएट्स इम्पैक्ट इन योर वॉइस? इम्पैक्ट का मतलब है एक ऐसा असर छोड़ना जो याद रहे। सर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एनी लीडर कैन possess. 3 सीक्रेट्स टू एम्पलीफाई योर वॉइस's इम्पैक्ट। 1. इमोशन, दिल से बोलिए। जब आपकी आवाज में इमोशन होता है तो आपकी बात दूसरों के दिलों को छूती है। किसी भी बात को केवल फैक्ट से नहीं, बल्कि फीलिंग से बोलिए। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट पर गर्व है, तो वो केवल शब्द नहीं, बल्कि आपके दिल की बात होनी चाहिए। 2. स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाइए। किसी भी आइडिया को स्टोरी के साथ पेश करना इम्पैक्ट बढ़ाता है। स्टोरीज लोगों को कनेक्ट करती हैं, याद रहती हैं और इमोशंस जगाती हैं। जैसे, जब मैं पहली बार फेल हुआ तब मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई। 3. क्लैरिटी, साफ और सरल बोलिए। अगर आपकी बात क्लियर नहीं होगी तो इम्पैक्ट नहीं होगा। लोग जटिल शब्दों या लंबी बातों में खो जाते हैं। इसलिए सिंपल और क्लियर भाषा में बोलना सीखिए। ट्रू स्टोरी, इम्पैक्ट चेंज्ड अ लाइफ। नेहा, जो पहले इंट्रोवर्ट थी, ने जब अपनी बात में इमोशन और स्टोरीज डालना शुरू किया तो उसकी प्रेजेंटेशंस में एक नया जादू आ गया। लोग उसकी बात सुनते और समझते थे। और फिर नेहा को एक बड़ा मौका मिला, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलने का। उसका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उसकी बात ने पूरे देश में सुनाई दी। हाउ टू प्रैक्टिस इम्पैक्टफुल स्पीकिंग। अपने इमोशंस को पहचानिए और अपने शब्दों में डालिए। हर बात को एक छोटी कहानी में बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी बात को रिकॉर्ड करके सुनिए। क्या आपकी आवाज क्लियर और स्ट्रांग लग रही है? ओवरकमिंग फियर टू क्रिएट इम्पैक्ट। कई बार डर की वजह से हम अपना प्रभाव खो देते हैं। डर से आपकी आवाज कमजोर या फीका हो जाती है। इसलिए ब्रेथ कंट्रोल, पॉजेज और विजुअलाइजेशन जैसे टेक्निक से फियर को कम कीजिए। बोनस टिप, यूज पॉजेज वाइजली। पॉज का सही इस्तेमाल आपके शब्दों को असरदार बनाता है। पॉज से लोग आपकी बात सोच पाते हैं और एंटिसिपेशन बनती है। जैसे कि, और मैंने समझा कि असली ताकत है खुद पर विश्वास। कंक्लूजन, इम्पैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इमोशन, स्टोरी एंड क्लैरिटी। जब आप अपनी आवाज में दिल लगाते हैं। चैप्टर 7, मास्टरी, हाउ टू ओन योर वॉइस एंड मेक इट लास्ट। अब तक हमने जाना बोलने की कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कनेक्शन और इम्पैक्ट कैसे बढ़ाएं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी आवाज के मालिक बन जाते हैं। जब आपकी आवाज सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। व्हाट डज वॉइस मास्टरी मीन? वॉइस मास्टरी का मतलब है आप अपनी आवाज को पूरी तरह समझते हैं, उसका कंट्रोल रखते हैं और उसे हर स्थिति में प्रभावशाली बना सकते हैं। यह कोई ओवरनाइट स्किल नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और सीखने का सफर है। 3 पिलर्स ऑफ वॉइस मास्टरी। 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपनी आवाज को पहचानना। आपकी आवाज आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है। अपने बोलने के तरीके, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना पहला कदम है। क्या आप तेज बोलते हैं? क्या आपकी आवाज में इमोशन आता है? अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरी आवाज मुझे सही रिप्रेजेंट करती है? 2. कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रोजाना अभ्यास। मास्टरी के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। चाहे आप स्पीचेस दें, प्रेजेंटेशंस करें या कैजुअल बातचीत करें, हर मौके पर अपनी आवाज को कॉन्शियसली सुधारने की कोशिश करें। प्रैक्टिस से आपकी आवाज में फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल आता है। 3. अडेप्टेबिलिटी, हर परिस्थिति के लिए आवाज को ढालना। हर ऑडियंस, हर विषय और हर परिस्थिति के लिए अपनी आवाज को एडजस्ट करना सीखिए। फॉर्मल मीटिंग्स में आपकी आवाज काम और क्लियर होनी चाहिए, लेकिन मोटिवेशनल स्पीचेस में आपका टोन पैशनेट और एनर्जेटिक होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी से आपकी आवाज में वर्सेटिलिटी आएगी। वॉइस केयर, अपनी आवाज का ध्यान रखना। आपकी आवाज एक इंस्ट्रूमेंट है।
अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वह कमजोर हो जाएगी। वॉइस केयर में शामिल है प्रॉपर हाइड्रेशन, ज्यादा पानी पीना, अवॉइडिंग शाउटिंग और स्ट्रेनिंग योर वॉइस, रेगुलर वार्म अप एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट रेस्ट। ये हैबिट्स आपकी वॉइस को हेल्थी और स्ट्रांग बनाए रखेंगी। रियल लाइफ इंस्पिरेशन, द जर्नी ऑफ अ मास्टर स्पीकर। टोनी रॉबिन्स को देखिए, उनकी आवाज में ताकत और कंट्रोल है जो उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है। लेकिन उन्होंने भी शुरुआत में स्ट्रगल किया। दिन रात अभ्यास, अपने इमोशंस को समझना और ऑडियंस के साथ जुड़ना सीखना, यही उनकी मास्टरी की कहानी है। हाउ टू कीप इंप्रूविंग इवन आफ्टर मास्टरी। मास्टरी का मतलब खत्म होना नहीं, यह कंटिन्यूअस ग्रोथ का प्रोसेस है। नए कम्युनिकेशन टेक्निक्स सीखते रहिए, फीडबैक लेते रहिए, नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। इस जर्नी में आपका वॉइस आपका सबसे बड़ा एसेट है। फाइनल थॉट्स, योर वॉइस इज योर लेगेसी। आपकी आवाज सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह आपकी पर्सनैलिटी, आपके अनुभव और आपके इमोशंस का मिश्रण है। जब आप अपनी आवाज की मास्टरी हासिल करते हैं तो आप न केवल बोलते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ते हैं। तो उठिए, अपनी आवाज को अपनाइए और इस दुनिया में अपनी छाप छोड़िए, क्योंकि आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, लेगेसी, हाउ योर वॉइस कैन शेप द फ्यूचर। अब जब आपने अपनी आवाज की ताकत समझ ली है और उसे कैसे कंट्रोल करना है भी जान लिया है, तो अगला सवाल आता है, क्या आपकी आवाज का असली मकसद सिर्फ बोलना है या इससे भी बड़ी कोई चीज है? व्हाट इज वॉइस लेगेसी? लेगेसी का मतलब है आपके जाने के बाद भी आपकी आवाज का असर बना रहना। जो कुछ आपने बोला, महसूस किया और दिया, वह दूसरों के जीवन में असर छोड़ता है। आपकी आवाज एक विरासत है जो आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। व्हाई डज लेगेसी मैटर? आपकी आवाज केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर प्रेरक वक्ता, हर नेता और हर प्रभावशाली कम्युनिकेटर ने अपनी आवाज को लेगेसी की तरह बनाया है। उनकी आवाज सुनकर लोग सोचते हैं, सीखते हैं और बदलाव लाते हैं। हाउ टू बिल्ड अ वॉइस दैट लास्ट्स। 1. स्पीक विद पर्पस। जब आपकी बातों में मकसद होता है तो आपकी आवाज में एक खास गहराई आ जाती है। हर शब्द को सोच समझकर बोलिए, जिससे आपकी बातों का प्रभाव लंबा चले। 2. इंस्पायर एक्शन। आपकी आवाज से केवल भावनाएं नहीं, बल्कि एक्शन भी निकलना चाहिए। जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो आपकी लेगेसी मजबूत होती है। 3. टीच एंड शेयर। अपने अनुभव, अपनी विजडम दूसरों के साथ साझा करें। नॉलेज बांटना आपकी आवाज की शक्ति को और बढ़ाता है। 4. बी ऑथेंटिक। सबसे बड़ी ताकत है अपनी असली आवाज में विश्वास रखना। जब आप खुद होते हैं तो आपकी आवाज सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। 5. रियल स्टोरी, द वॉइस दैट चेंज्ड हिस्ट्री। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आवाज का सोचिए, आई हैव अ ड्रीम। एक सिंपल वाक्य जिसने दुनिया को हिला दिया। उनकी आवाज में जो पैशन और कन्विक्शन था, उसने एक पूरी जनरेशन को जस्टिस के लिए खड़ा किया। यह लेगेसी आज भी जिंदा है, जो उनकी आवाज की वजह से संभव हुआ। योर वॉइस योर लेगेसी। आपकी आवाज भी ऐसा कर सकती है। चाहे आप बड़े मंच पर बोलें या छोटी बातचीत में, आपकी बातों का असर गहरा हो सकता है। इसलिए अपनी आवाज को संभालें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसे एक ऐसी लेगेसी बनाएं जो वर्षों तक रहे। कंक्लूजन, द पावर टू इन्फ्लुएंस लाइव्स। याद रखिए, आपकी आवाज सिर्फ आपकी पहचान नहीं, एक ताकत है जो दूसरों के जीवन को बदल सकती है। जब आप अपनी आवाज को लेगेसी की तरह देखते हैं तो आप उसे नई ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो बोलिए, इंस्पायर कीजिए और अपनी आवाज से दुनिया को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी आवाज कल की दुनिया को शेप कर सकती है। चैप्टर 9, इन्फ्लुएंस, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ परसुएशन थ्रू योर वॉइस। हमारी जिंदगी में एक स्किल बहुत जरूरी होती है, दूसरों को प्रभावित करने की कला। चाहे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी को अपनी बात मनानी हो या केवल बातचीत में अपनी बात प्रभावी बनानी हो, इन्फ्लुएंस की ताकत से बड़ा हथियार कोई नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है, ये इन्फ्लुएंस आपकी आवाज से भी आता है? व्हाट इज इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस मतलब सिर्फ हां कराना नहीं होता। ये एक ऐसी कला है जिसमें आप दूसरों के दिल और दिमाग को छूते हैं। आपकी आवाज, आपके शब्द, आपकी एनर्जी, सब मिलकर इन्फ्लुएंस बनाते हैं। व्हाई वॉइस इज की टू इन्फ्लुएंस। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज के अंदर कई बातें छुपी होती हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैशन, आपकी सिंसेरिटी। अगर आपकी आवाज में ये बातें ना हो तो आपकी बात का असर कम हो जाता है।
लेकिन जब आपकी आवाज इन चीजों से भरपूर होती है तो लोग आपकी बात सुनते ही प्रभावित हो जाते हैं। हाउ टू यूज योर वॉइस टू इन्फ्लुएंस अदर्स। 1. स्पीक विथ इमोशन। लॉजिक जरूरी है, लेकिन इमोशंस सेल करते हैं। जब आप अपनी बात में फीलिंग्स डालते हैं तो लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। आपका टोन, पिच और स्पीड इसे तय करते हैं। 2. यूज पॉजेस। इफेक्टिवली पॉज का इस्तेमाल करिए। कभी कभी चुप रहना भी बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है। पॉज से आपकी बात का इंपैक्ट बढ़ता है और लोग ध्यान से सुनते हैं। 3. बी क्लियर एंड कंसाइज। लंबे लंबे सेंटेंसेस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधी और साफ बात करें। क्लैरिटी से आपकी बात समझने में आसानी होती है और इन्फ्लुएंस बढ़ता है। 4. मिरर योर ऑडियंस। लोग तब ज्यादा प्रभावित होते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। उनकी एनर्जी, टोन और इमोशंस को समझिए और अपने बोलने के तरीके को थोड़ा बहुत मैच करिए। रियल स्टोरी, द पावर ऑफ वॉइस इन इन्फ्लुएंस। सोचिए, स्टीव जॉब्स की बातों का जादू। उनकी प्रेजेंटेशंस में वॉइस का ऐसा इस्तेमाल होता था कि हर शब्द इंपैक्टफुल लगता था। उनकी आवाज की ताकत थी सादगी, पैशन और परफेक्ट टाइमिंग। यह वॉइस इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। द साइंस बिहाइंड वोकल इन्फ्लुएंस रिसर्च बताती है, जो लोग अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उनकी बातों को लोग ज्यादा मानते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच वेरिएशन और एनर्जी का सही इस्तेमाल आपको एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनाता है। टिप्स टू डेवलप एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस प्रैक्टिस डेली। 2 से 3 मिनट अपनी बात रिकॉर्ड करें। लिसन केयरफुली और सुधार करें। अपनी वॉइस को रिलैक्स रखिए ताकि नर्व्स कम हो। पॉजिटिव और असर्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। फाइनल थॉट्स। इन्फ्लुएंस इज अ स्किल। यू कैन मास्टर इन्फ्लुएंस। एक नेचुरल टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। आपकी आवाज इसका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं तो आप न केवल बात मनवा सकते हैं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी आवाज से दुनिया को प्रभावित करने के लिए। और याद रखिए, इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट कंट्रोल बट कनेक्शन। चैप्टर 10, ऑथेंटिसिटी, द पावर ऑफ जेन्युइन वॉइस। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरी आवाज दूसरों को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करती। कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है कि बातों में वो सच या जुड़ाव नहीं आता। दरअसल ये बात है ऑथेंटिसिटी की। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी का मतलब है आपकी आवाज और आपकी सोच में सच होना। जब आपकी बोलने की शैली जेन्युइन होती है तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आपकी आवाज में जो सच्चाई होती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। Why authenticity matters in communication? आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखावा करता है, ऑथेंटिसिटी की कमी महसूस होती है। लोग उन आवाजों की तलाश करते हैं जो ईमानदारी से बोलें और जो दिल से जुड़ी हों। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आपका मैसेज सीधे दिल तक पहुंचता है। हाउ टू कल्टिवेट एन ऑथेंटिक वॉइस। 1. नो योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। आपके वैल्यूज, बिलीव्स और इमोशंस क्या हैं। जब आप अपनी आवाज में ये सब झलकाते हैं तो वह नेचुरल और इंपैक्टफुल होती है। 2. स्पीक योर ट्रूथ। अपने अनुभव और फीलिंग्स को छुपाएं नहीं। जो सच आपके अंदर है उसे बिना डर के बोलिए। लोग आपकी ऑनेस्टी को सम्मान देंगे। 3. अवॉइड ओवर पॉलिशिंग। बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। गलतियां, हेजिटेशंस और छोटे पॉजेस भी आपकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाते हैं। यह बताता है कि आप इंसान हैं और आपकी आवाज रियल है। 4. लिसन टू योर इनर वॉइस। जब आप बोलने से पहले खुद की सुनेंगे तो आपकी आवाज में एक नेचुरल फ्लो आएगा। यह फ्लो लोगों को अट्रैक्ट करता है। रियल स्टोरी, ऑथेंटिसिटी चेंज्ड द गेम। माया, एक आर्टिस्ट जो अपने इमोशंस को छुपाती थी, पर जब उसने अपने कला के बारे में ओपन और सच बोलना शुरू किया, उसकी आवाज ने लोगों के दिल छू ली। लोग उसके साथ जुड़ने लगे और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। माया ने सिखाया, ऑथेंटिसिटी कनेक्ट्स हार्ट्स, नॉट जस्ट माइंड्स। द साइंस बिहाइंड ऑथेंटिक वॉइस रिसर्च से पता चलता है कि जब लोग ऑथेंटिक होते हैं तो उनकी आवाज में एक स्पेशल रेजोनेंस होती है। यह रेजोनेंस सबकॉन्शियसली दूसरों को अट्रैक्ट करती है। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ बोलते हैं तो आपका मैसेज ज्यादा क्रेडिबल बनता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू डेवलप ऑथेंटिसिटी। डेली जर्नलिंग से अपनी फीलिंग्स समझिए। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करें। सोशल मीडिया या प्रेजेंटेशंस में नेचुरल रहिए। अपने आप को फेक दिखाने से बचिए। खुद को और अपने ऑडियंस को समझिए। फाइनल थॉट्स। ऑथेंटिसिटी इज योर ट्रू वॉइस। आपकी असली ताकत आपकी ऑथेंटिसिटी में है। जब आप अपनी सच्चाई बोलते हैं
तो आपकी आवाज दूसरों के दिलों में गूंजती है। याद रखिए, ऑथेंटिसिटी इज नॉट बीइंग परफेक्ट, इट्स बीइंग रियल। तो अगली बार जब आप बोलें, अपने दिल की सुनिए और अपनी असली आवाज के साथ जुड़िए, क्योंकि वही आवाज है जो लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ती है। आपने जाना, ऑथेंटिसिटी यानी अपनी असली आवाज की ताकत। जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी बातों में जादू होता है। लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं क्योंकि उसमें सच्चाई होती है। अगर आप भी अपनी बातों को और असरदार बनाना चाहते हैं तो आज से प्रैक्टिस करें, अपनी असली आवाज को पहचानने और उसे जोर देने की। यह किताब आपके लिए एक अनमोल साथी होगी जो आपको सिखाएगी कैसे बनाएं अपनी आवाज को इतना शक्तिशाली कि हर सुनने वाला प्रभावित हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लिंक से किताब जरूर खरीदें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे गहरे और असरदार लेसन्स पा सकें। आपके पास भी है अपनी असली आवाज, बस उसे सुनिए और दुनिया को सुनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पीकिंग योर ट्रूथ।